नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने एक राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो बूढ़े बड़े बुजुर्गों को और या विडो है, विकलांग है, उनको पेंशन मिलती है, उससे संबंधित एक अपडेट लेके आया हूँ कि राजस्थान में बहुत से आदमियों की पेंशन बंद कर दी गई है सरकार के द्वारा। और उसका रीज़न क्या है? बहुत से कैंडिडेट की पेंशन लगातार बंद होती जा रही है। उसका रीज़न क्या है? क्या आप भी अपनी पेंशन को इस समय पर अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लें, अपडेट करवा लें, क्योंकि लगातार कंटिन्यू हर महीने खबर आ रही है कि लगातार पेंशन बंद हो रही है। हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में रोज़ कोई ना कोई खबर निकल के आ रही है कि आज इतनों की पेंशन बंद होगी, आज इतनों की पेंशन बंद होगी। चलो शुरुआत करते हैं, इसका रीज़न क्या है, और वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि बड़ी संख्या में पेंशनरों की पेंशन अचानक बंद हो गई है। हाँ दोस्तों, राजस्थान में बहुत से आदमियों की है वो अचानक पेंशन बंद हो गई है। और पेंशन को अगर हम चेक करवाते हैं कि पेंशन बंद क्यों क्यों हुई है, इसका समस्या क्या है, समस्या का कारण क्या है, तो उसमें एक ही बात बाहर निकल के आती है। उसका स्टेटस दिखाता है कि आउट ऑफ स्टेट, कि कैंडिडेट इस राज्य से बाहर जा चुका है। ये समस्या क्यों आ रही है और किन कैंडिडेट को आ रही है, ये आपको मैं बताता हूँ कि ये उन कैंडिडेट को आ रही है कि जो समय पर आपका वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है। साल में एक बार पेंशन का भौतिक सत्यापन करवाना पड़ता है। ई मित्र पर जा कर के अंगूठा लगा करके भौतिक सत्यापन करवाना पड़ता है, और उसने जो नहीं करवाई है, उसने सरकार ने ये समझ लिया कि सरकार का तर्क क्या है, अगर पेंशन राज्य में होता तो वह समय पर अपना वार्षिक सत्यापन या भौतिक सत्यापन वेरिफिकेशन जरूर करवाता। सत्यापन न करवाने को राज्य से बाहर होने का प्रमाण माना जाता है। कि उस कैंडिडेट को ये समझ लिया है कि ये राजस्थान में रहता है नहीं है और ये राजस्थान बाहर चला गया है, इसके कारण उसकी स्थायी रूप से पेंशन रोक दी गई है। नतीजा क्या हुआ इसका, क्या नतीजा निकल के आया? ये पेमेंट परमानेंट स्टॉप हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उसका जो पेंशन आती थी, जितनी भी पेंशन आती थी, उसका पेमेंट हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जब तक सुधार न हो तब तक एक भी रुपया उसके खाते में नहीं दिया जाएगा। और जब तक वो अपना कागज़ पूरे डॉक्यूमेंट है वो सही नहीं करवाएगा, तब तक उसके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं आएगा। और इसका समाधान भी बताऊंगा कि उसको पेंशन कैसे चालू करवानी है, कैसे नहीं करवानी है। देखो, इसके बाद मैं बता दूं पेंशन बंद होने का असली कारण क्या हुआ। क्योंकि सरकार ने हर साल नवंबर के अंदर, सरकार नवंबर में सत्यापन शुरू करती है, ठीक है, 11वें महीने में। तो पर फिर वो 11वां और 12वां महीना, 2 महीना सत्यापन के होते हैं। लेकिन अब हर बारी सरकार टाइम बढ़ाती है कि इस महीने में सत्यापन नहीं हुआ तो उसको 2 महीने और दे देती है। लास्ट तक 4 महीने तक भी समय देती है कि सत्यापन करवा लो, सत्यापन करवा लो। अखबार में भी ऐड देती है, ठीक है, हर जगह न्यूज़ में भी आती है कि आप जो भी पेंशन भोगी है वो अपना टाइम पर रहते हुए सत्यापन करवा ले। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं वो सत्यापन नहीं करवा पाते हैं। उसका रीज़न भी होता है, किसी का अंगूठा नहीं आता, किसी की आँखें भी नहीं आती है। और वो पेंशन सत्यापन कैसे करवाए वो भी मैं इस वीडियो के अंदर लास्ट में बता दूंगा। तो इस बार क्या हुआ, सरकार ने सख्त कदम उठा दिए। ठीक है, सरकार बोल रही है कि ये सख्त कदम उठा दिया कि पिछले सालों में सत्यापन न करवाने वालों की पेंशन फिर भी चलती रहती थी, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसे सभी पेंशनों को आउट ऑफ स्टेट मान करके उसको बंद कर दिया गया, उसका पेमेंट रोक लिया गया। आउट ऑफ स्टेट मान करके उसका पेमेंट रोक लिया गया। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेंशन वापस चालू करने के लिए क्या प्रक्रिया होगी। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि अपने डॉक्यूमेंट को सही करवाइए, ठीक है। जन आधार में आपका अगर नाम गलत है तो वो सही करवाइए, आधार के अकॉर्डिंग, पीपीओ के अकॉर्डिंग। और दूसरी बात है, अगर नाम सही होगा, इसलिए तो पेंशन चालू हुई है, तो सबसे पहले आपको अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना है, ठीक है। ये 4 पेज का आय प्रमाण पत्र होगा। वो उसमें आय प्रमाण पत्र के अंदर 48,000, आप सही सुन रहे हो कि 48,000 से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा इनकम होती है तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। और फिर जन आधार में ये अपनी आय जा कर के अपडेट करवाइए। जन आधार के अंदर जा कर के ई मित्र की दुकान पर जा कर के अपनी आय को अपडेट जरूर करवा लें। कितनी करवानी है, 48,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपना पीपीओ नंबर लेना है। पीपीओ नंबर ले करके अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपको पंचायत समिति जाना है, आपके ब्लॉक की पंचायत समिति जाना है। और पंचायत समिति जहाँ बीडीओ बैठता है, ठीक है, ऑफिसर बैठता है, उसमें जाना है। उसमें जा कर के कोई बाबू बैठता है, उनको बोलना कि मेरी पेंशन नहीं आ रही है, वो पेंशन चेक करवानी है। और वो किसी बाबू के पास भेजेगा, उसके पास चले जाना। उनको बोलना कि मेरी पेंशन कुछ दिनों से रुकी हुई है और मेरे को पेंशन चालू करवानी है। और फिर वो बोलेगा कि आपका जन आधार कार्ड अपडेट है क्या, तो उनको बोलना कि मेरा जन का आधार अपडेट है, लेकिन मेरी वार्षिक सत्यापन है वो नहीं हो पाया था टाइम पे, तो अब मैंने उसका वार्षिक सत्यापन भी मैंने करवा दिया है। आप वार्षिक सत्यापन करवा के जाना।
अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप ऑनलाइन एक एप्लीकेशन आती है वो ई मित्र पे, या फिर ई मित्र पे करवा लेना। और ई मित्र पे नहीं होता है तो मोबाइल से आपको राज एसएसपी एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको डाउनलोड करके और उसमें पीपीओ नंबर डाल करके और आधार फेस रिकॉग्निशन आईडी एक सॉफ्टवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर होता है, इन दोनों सॉफ्टवेयर को डाल करके आप खुद भी उसका वार्षिक सत्यापन करवा सकते हो। वो भी करवा के जाना, फिर वहाँ पे आपका समाधान हो जाएगा, आपकी पेंशन है वो दोबारा चालू हो जाएगी। आपके लिए ज़रूरी सलाह क्या है, और ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये ध्यान रखना, अगर आपने छोटी सी भी ये गलती कर दी है तो आपका पूरा खेल बिगड़ जाएगा, आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। आपको ये है कि आप सोच रहे होंगे कि मैं नई पेंशन आवेदन करवा दूँ, नहीं दोस्तों, ये कभी भी मत करना। आपको वही पुरानी पेंशन चालू करवानी है, जिससे आपका जो रुकी हुई पेंशन है वो भी आ जाएगी और टाइम भी नहीं लगेगा, एक दिन का टाइम लगेगा, आपकी पेंशन वैसे की वैसे चालू हो जाएगी जैसे पहले चालू थी। ठीक है। और गलत तरीका क्या है, आप सोच रहे हो कि वो तो पेंशन तो बंद हो गई और मैं नया आवेदन कर देता हूँ। नहीं दोस्तों, नई पेंशन और चालू होने में बहुत समय लगता है और बाकी आपकी पेंशन रुक भी सकती है। ठीक है। ये एक बहुत ही गलत तरीका है, ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना। नई पेंशन आवेदन नहीं करनी है, आपको वही पुरानी पेंशन चाहे कितने भी दिन लग जाओ वही पुरानी पेंशन चालू करवानी है। तो अब मैं दोस्तों आपको ये बता देता हूँ कि जो भाई बोलते हैं कि हमारा तो बायोमेट्रिक भी नहीं आता, ठीक है, जिसका बायोमेट्रिक नहीं आता वो सत्यापन कैसे करवाए, तो वो आँखों से करवा सकता है। ठीक है, आँखों वाली मशीन होती है ई मित्र के पास, वो उससे भी सत्यापन करवा देता है। और उसका भी नहीं होता, आँखों से भी नहीं होता, तो फिर होता है फेस, चेहरे का स्कैन करके सत्यापन होता है, वो आपके मोबाइल में हो जाएगा। उसके लिए आपके मोबाइल में 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, एक तो राज एसएसपी, एक आधार फेस आरडी सर्विस है, वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। फिर राज एसएसपी को ओपन जा करके वो पीपीओ नंबर डाल करके जैसे जैसे स्टेप मांगेगा वैसे वैसे कर लेना, और किसी आपको नहीं करना आता है तो किसी परिचित या जानकार से करवा लेना। ठीक है, एक तो बायोमेट्रिक हो गया, एक आँखें हो गई और एक चेहरा स्कैन हो गया। ये सारा सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी आपका सत्यापन नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, आप जहाँ पे आपकी पेंशन बनी है, ग्रामीण क्षेत्र में हो तो पंचायत समिति जाना, शहरी क्षेत्र में हो तो आपको नगर पालिका जाना। ठीक है, वहाँ पे जाके बोलना कि नहीं तो मेरा फेस स्कैन से मेरा वार्षिक सत्यापन हो रहा, नहीं आइस से हो रहा, नहीं फिंगर से हो रहा। तो दोस्तों उनके पास एक पावर होती है, एसडीएम के पास भी पावर होती है, ठीक है, बीडीओ के पास भी पावर होती है। ठीक है, वो खुद भौतिक सत्यापन कर सकते हैं अपनी आईडी के द्वारा, एक ओटीपी आएगा नॉर्मल और उससे आपका भौतिक सत्यापन हो जाएगा। लेकिन आप हमेशा आपकी पेंशन चालू रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेंशन कभी भी बंद नहीं होती। आप अगर इस टाइम पर भौतिक सत्यापन करवा लेंगे, वार्षिक सत्यापन करवा लेंगे, तो आपकी पेंशन कभी भी चालू नहीं हो, बंद नहीं होगी। आपकी लेट हो सकती है लेकिन बंद नहीं होगी, आप जिस दिन मरोगे उस दिन बंद होगी। तो ध्यान रखना, नवंबर आते ही आपको सत्यापन करवाना, 11वें 12वें महीने में किसी भी कंडीशन में आपको सत्यापन करवाना। ठीक है, और अगर आप हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो बुजुर्गों को बता देना। अब सर्दियों के अंदर कोई भी महिला अगर जिसको पता नहीं है, बुढ़ा व्यक्ति है और दादी है, उनको बता देना कि दादी 11वें 12वें महीने में आपको सत्यापन करवाना ही है। ठीक है, दूसरी बात, आपको 10 या 50 रुपये बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सत्यापन करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको 50 रुपये लग भी जाते हैं तो 1 साल के लिए आपको सुख हो जाएगा और आपकी पेंशन आती रहेगी बिना किसी रुकावट के। और दस्तावेज तैयार रखें, दस्तावेज की तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी पेंशन सत्यापन अगर टाइम टू टाइम करवा लेते हो तो आपको दस्तावेज की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी एक इन्फॉर्मेशन, और आपको इसका सारांश बता देता हूँ कि समस्या ये है कि पेंशन बंद हो रही है बहुत दिनों की, और उसमें स्टेटस दिखा रहा है कि आउट ऑफ स्टेटस, सरकार के द्वारा उस पेंशन का स्टेटस दिखा रहा है आउट ऑफ स्टेटस। कारण क्यों है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि उसका वार्षिक सत्यापन नहीं हुआ है। समाधान क्या है, समाधान आपको ऑफिस में जा कर के, तहसील नहीं, आपको पंचायत समिति या नगर पालिका में जा कर के आपको बताना है कि मेरा वार्षिक सत्यापन नहीं हुआ था और मैंने जन आधार को भी अपडेट करवा लिया, सब कुछ अपडेट करवा लिया, तो मेरी पेंशन को चालू कर दीजिए, तो उनका समाधान आपका हो जाएगा। सावधानी क्या बरतनी है आगे के लिए, ये सावधानी बरतनी है कि आपको हर 11वें महीने में आपको अपडेट करवानी है, और भविष्य की चिंता यही है कि आपको जब भी 11वां महीना आए तो आपको अपनी पेंशन सत्यापन जरूर करवानी है। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको अच्छी लगी और पेंशन से संबंधित कोई भी आपको समस्या हो, ए टू जेड कोई भी समस्या हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मैं उसका पक्का कोई ना कोई मैं समाधान ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।